हाय एवरीवन फ्रेंड्स, नीट 2023 काउंसलिंग के लिए आपको पता है कि राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल रिलीज हो चुका है। मैंने यूट्यूब पर लाइव आकर के आपको बताया कि किस स्टेट में कितनी वैकेंट सीट है, लेकिन उसके बाद मैंने ये बोला था कि आपको ऑफिशियल डाटा दूंगा ला करके कितनी सीट वैकेंट है, वर्चुअल में कितनी सीट है और न्यू कितनी सीट एडिड हुई है, कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है राउंड 2 में, राउंड 1 के अकॉर्डिंगली जो न्यू सीट ऐड हुई हैं, जो सीट वैकेंट बची हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली मैं पूरा एनालाइज करके लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल नीट यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है यहाँ पर पूरा एनालाइज के साथ आपको डाटा दिया जाता है जो कि ऑथेंटिक डाटा आपके लिए होता है। ठीक है, तो मैं चलिएगा टाइम में वेस्ट करती हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या क्या कितनी कितनी सीट है। अच्छा, कुछ बच्चे ये है कि वर्चुअल और क्लियर के बारे में कन्फ्यूजन है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वर्चुअल वो सीट होती हैं जिन छात्रों को फर्स्ट राउंड के अंदर कोई सीट अलॉट हुई और सीट अलॉट होने के बाद उन छात्रों ने उस पर एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद उन छात्रों ने उसके लिए सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन करा लिया। वर्चुअल सीट का वही मतलब है। ठीक है, क्लियर का क्या मतलब है? क्लियर का यही मतलब है कि जो सीट पर एडमिशन नहीं हुआ है, मतलब टोटली उन छात्रों को अलॉट भी होगा, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो वो क्लियर है, मतलब उन पर किसी ने एडमिशन नहीं लिया या फिर वो सीट अलॉट नहीं हुई तो वो क्लियर सीट है। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा के लिए देखें 15% के लिए तो वर्चुअल में 1278 सीट है। मतलब कुछ ऐसे छात्र हैं 1278, उन्होंने एडमिशन तो लिया अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट राउंड में, लेकिन उसको अपग्रेडेशन में डाल दिया, तो 1278 ऐसे स्टूडेंट हैं। टोटल कितनी सीट बची हुई हैं ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सीट अलॉट होने के बाद छोड़ दी हो या फिर उनको अलॉट ना हुई हो, तो 5455 सीट्स ऐसी बची हुई हैं। और इसमें ऑल इंडिया कोटा में न्यू 117 सीट सेकेंड राउंड में आई हुई हैं। डीम्ड की बात करते हैं तो डीम्ड दो तरह के हैं, तो ओपनली डीम्ड है और दूसरा एनआरआई डीम्ड है। सबसे पहले डीम्ड की बात करते हैं तो 1829 वर्चुअल कैटेगरी में गई हुई हैं। टोटल क्लियर सीट 2500 बची हुई हैं। एनआरआई डीम्ड की बात करते हैं तो 53 सीट्स आपकी एनआरआई डीम्ड के लिए वर्चुअल में है, 662 आपकी क्लियर सीट है। ओपन एम्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 937 आपकी जो है वर्चुअल कैटेगरी में है, क्लियर 410 सीट्स आपकी यहाँ पर। ईएसआईसी की बात करें तो 193 सीट्स आपकी वर्चुअल कैटेगरी में है, 64 आपकी क्लियर सीट्स हैं। अगर बात कर लें टोटल के न्यू सीट तो 11 न्यू सीट्स आपकी हैं। दिल्ली 85% की बात करें तो 246 आपकी वर्चुअल कैटेगरी में है और क्लियर 33% सीट है। अगर मैं ओवरऑल टोटल बात करें तो वर्चुअल में 4536 ऐसे सभी कैंडिडेट हैं सभी कैटेगरी को मिलाकर के जिनमें उन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट के बाद अपग्रेडेशन लिया है। अब वो कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको सेकंड राउंड में कोई न्यू सीट अलॉट होगी, ठीक है, और न्यू सीट अलॉट होगी तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट सेकंड राउंड में नए बच्चे होंगे उनको ये सीट अलॉट हो जाएगी। इनमें से कोई ना कोई ऐसा होगा इनमें से छोड़ देगा। और क्लियर टोटल सीट सभी कैटेगरी और सभी कोटा की लगा करके देखा जाए, काउंट की जाए तो 9124 सीट्स वैकेंट बची हुई हैं अभी भी। ठीक है, जो कि क्लियर है इतनी सीट। न्यू की बात की जाए तो 128 न्यू सीट्स आपकी टोटल जो इस सेकंड राउंड में बढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये आपका काउंसलिंग का डाटा है। अच्छा, बात करते हैं कि सर कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो मैं आपको पूरा एनालाइज बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा ऐसे सभी कैंडिडेट जो मेरी पेड काउंसलिंग अवेल करना चाहता है, पेड काउंसलिंग के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस है 1500 रुपये। ठीक है, इस नंबर पर आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इसी नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। क्या क्या सर्विस रहेगी, पूरी पेड काउंसलिंग ऑल इंडिया स्टेट दोनों की कराऊंगा। फुल गाइडेंस आपको स्टेट ऑल इंडिया की मिलेगी। प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सेकंड राउंड ऑल इंडिया की और बाकी स्टेट्स की। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो मैं बताऊंगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो पूरी डिटेल दूंगा। काउंसलिंग पेड काउंसलिंग बाद 24/7 आप मेरे से कॉल पर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। कोई भी डाउट होता है आप इस नंबर से पूछेंगे, बट पेमेंट करना है आपको केवल, और बाकी जो बात करनी है आपको पेड काउंसलिंग के बाद वो इस नंबर पर करनी है। ठीक है, तो जो भी बच्चा पेड काउंसलिंग लेने के लिए अभी इंटरेस्टेड है, मेरे स्लॉट अभी कुछ बकाया बचे हुए तो फटाफट से आप मेरी पेड काउंसलिंग अवेल कर सकते हो। कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। यूआर के लिए बात करते हो तो यूआर के लिए आप लोग देख सकते हो 22.2 के यहाँ पर, मतलब के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो इसके जा सकती है 22.8 के। ठीक है, ओबीसी के लिए बात करते हैं तो 22,500 से लेकर के 23,000 के अप्रॉक्स। ईडब्ल्यूएस की 24,300 से लेकर के 24,800 के अप्रॉक्स। और ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है,
SC की 1,16,000 से लेकर के 1,18,000 के अराउंड रह सकती है। ST की बात करें तो 1,55,000 से 1,61,000 के अराउंड रह सकती है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि एक्चुअल फाइनल कट ऑफ है। बाकी जो अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। ठीक है, और इसके अलावा जो डाटा रहेगा मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहूँगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।